हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुशा खिराय आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जो बहुत सेंसिटिव है और जो हाल फिलहाल में चल भी रहा है। और सच तो यह मुझे इस बारे में बात करनी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है इस बारे में बात करना कहीं हद तक बेकार ही जाएगा, क्योंकि लोगों को पता तो है सब, पर मानना नहीं है। और मानेंगे भी कैसे? ये जो बात है ये सबकी इमोशन में बैठी हुई है, जो कि अच्छी बात है। पर अगर हमारी इमोशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो क्या किसी की इस्तेमाल की चीज़ होना, हमारी इमोशन इस हद तक उसे झुका देना, ये ज़रूरी है? ये सही है? हमें लगता है बार बार ये बातें बोला जा रहा है कि जब इन लोगों को मारा गया तब बस धर्म पूछा गया, जाति नहीं, कौन सी जगह का है वो नहीं, कैसी भाषा है, कौन सी भाषा है वो नहीं, कुछ और नहीं, कौन सी देश की है वो भी नहीं पूछा गया। बस ये पूछा गया कि आपके धर्म क्या है। देखने की बात यह है कि बात और मुद्दा सिर्फ धर्म की है या इसके पीछे छुपी कोई और बात है। सबको पता है, सब बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत ही मामूली बात करूंगी, शायद उतनी इंटेलेक्चुअल बातें मैं शायद भी नहीं करूँ। बहुत ही छोटी छोटी क्वेश्चन को लेकर मैं समझाने की कोशिश करूँ, पर बहुत सारे लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ बहुत सारी बातें समझा रहा है, पर हमें सुनना नहीं है, हमें समझना भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज ना मैं कट कट करके कुछ और जगह पे आप लोगों को लेकर जाऊंगी, शायद हिस्ट्री में, शायद फ्यूचर में। ठीक है? तो कोशिश करना कि अपनी इमोशन को हटाकर समझने की। क्या ये बात कभी भी धर्म को लेकर थी या था? नहीं, ये बात हमेशा से सत्ता को लेकर ही था। सत्ता, राजनीति, हमारी गद्दी, इन सारी चीज़ों की इर्द गिर्द ही घूम रहे थे ये पहले से ही। क्या कभी भी ऐसा हुआ, अगर हिस्ट्री में जाए हम लोग, कि हमारे देश इतना दुर्बल कभी भी थे क्या कि वो अपनी देश की रक्षा ना कर सके, अपनी राज्य, अपनी लोगों की रक्षा ना कर सके? इतना दुर्बल कभी भी था क्या? नहीं, कभी भी नहीं था। अगर हम देखें तो कुछ लोग जो सत्ता में पहले से ही थे हमारे देश में, वो लोग बाहरी लोगों को घुसाया है अंदर अपनी सत्ता को कायम करने के लिए, या फिर अपनी राज्य को रक्षा करने के लिए दूसरे राज्य से, जो कि खुद की देश की ही है। तब ऐसी इतनी बड़ा भूखंड के हिसाब से एक नहीं माना जाता था भारत को, वो बहुत छोटी छोटी राज्य में विभक्त थे। तब की बात कर रही हूँ मैं। अगर हम उस टाइम पे जाए तो हम देख सकते हैं कि तब ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश की बाहर की लोग आकर आक्रमण करके एकाएक पूरा देश दखल कर पाए या फिर राज्य दखल कर पाए। नहीं, या तो समझौता किया गया सत्ता के लिए, हमारे देश के लोगों की, मतलब हमारे देश के लोगों ने किया समझौता, या फिर उन्होंने घुसाया अंदर, किसी राजा ने, किसी सामंत ने, किसी मंत्री ने, ऐसी किसी सेनापति ने, ऐसा करके कोई ना कोई विश्वासघातकता की है, गद्दारी की है, जिसने घुसाया है। तो क्या आज भी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमारी भारत अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे? जहां पर भी आज हमला हो रहा है, क्या वो रक्षा नहीं कर पाते? सोच कर देखो कि बात धर्म की है या सत्ता की। पर हमें समझना नहीं है, हमें तो सिर्फ हमारी इमोशन को लेकर पकड़ के चलना है। जब हमारी देश भाग हुई, क्या तब भी धर्म की वजह से भाग हुआ कि मुस्लिम ज्यादा है इस साइड पे, इस साइड पे ये लोग मतलब हिंदू ज्यादा है, इस वजह से भाग कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं इसे? क्या इस वजह से भाग हुआ? नहीं, तब भी इस वजह से नहीं हुआ। इसको इस्तेमाल किया गया, इस इमोशन को, हमारी ये जो धर्म को लेकर इमोशन है, इसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है अपनी सत्ता को कायम करने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए।
तब एक चीज सोचने वाली बात है कि देश स्वाधीन होने वाले थे, देश भाग करने की बात हो रहा है, तब जो लोग एक देश को स्वाधीन कर रहे हैं, लड़के, स्ट्राइक करके, मूवमेंट करके, हमारा देश की फिर से एक नया गणतंत्र ला रहा है, राजतंत्र को हराकर राजतंत्र फिर से नहीं आ रहा है, गणतंत्र आ रहा है, हमारी संविधान रचना किया जा रहा है, इतना कुछ हो रहा है। जब जो लोग उस टाइम वो क्षमता में थे, क्या वो लोग बेवकूफ़ थे कि उनको पता नहीं था कि देश भाग होने की वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? क्या उनको पता नहीं था? क्या उन्हें नहीं पता था कि बाद में जाकर इसकी भारी मात्रा पे नुकसान होगा? दो देश जो विभक्त किया जा रहा है, आज बोला जा रहा है कि इस साइड पे पाकिस्तान इस साइड पे होगा, ये पूर्व पाकिस्तान है, ये पश्चिम की साइड पे होगा पाकिस्तान। ऐसे जब भाग किया गया है तब इन लोगों को पता नहीं था कि कुछ ही दिनों में दंगा बजने वाला है, या फिर आगे जाकर बहुत सालों साल दर, सदियों दर इसको लेकर दंगा चलता ही रहेगा। उन्होंने इंसान की जिंदगी में सेक्रीफाइस कर दी अपनी सत्ता के लिए, और आज भी हम राजनीति के लिए, सत्ता के लिए हमारे इमोशन को इस्तेमाल होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव बात है। इसको लेकर जब भी कोई मुंह खुलेगा, वो अगर सेकुलर हो या फिर वो पूरी तरीके से नास्तिक ही हो, जो भी बात करेगा उसके मुंह वो लोग ही दबा देंगे जो धर्म धर्म करते रहते हैं। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू से हो, किसी भी धर्म से हो, इन दोनों में से कोई भी धर्म से हो, जो भी सही बात करने जाएंगे उनकी मुंह, उन राजनीति नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसपास के लोग ही मुंह बंद कर देंगे। आए बड़े नास्तिक, आए बड़े समानता देखने वाले धर्म में, ये सब बोलकर। सोचने वाली बात है कि हमें सबको पता है, फिर भी हम हमारी इमोशन को इस्तेमाल होने देते हैं। मैं कुछ लोगों की मतलब लिखा हुआ चीज़ पढ़ रही थी फेसबुक पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर बहुत एडुकेटेड लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली ये लोग कॉन्शियस नहीं है। एडुकेटेड है पर क्या पॉलिटिकली है? जो लोग बहुत ही एग्रेशन के साथ बोल रहा है कि काट देना चाहिए ऐसे लोगों को, निकाल देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सच बात तो ये है कि ऐसी उग्र दिमाग के साथ इन लोगों की सच में पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है। जिनके पास है वो ठंडे दिमाग से सोच रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सबको पता है कि इतनी आसानी से बाहर वाले घुस नहीं पाते हैं जब तक ये बात सत्ता की ना हो, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी की बात ना आए, तब तक ऐसी चीज नहीं हो सकता है। ये बार बार जानबूझकर किया जा रहा है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। हर बार कोई भी पार्टी सत्ता में आए, सब लोगों ने यही किया है, क्योंकि ये ऐसी एक मुद्दा है जिसको लेकर इंसान बदलेगा ही नहीं अपने आप को, वो इंटेलेक्चुअली सोचेगा ही नहीं। अब बहुत आसान सी चीजें मैं बताती हूँ जो इतनी इंटेलेक्चुअल चीजें नहीं है, जो इतनी भारी भारी बातें नहीं है। वो कोई भी धर्म से हो, मुस्लिम हो या हिंदू। मुझे बस ये क्वेश्चन है, क्योंकि बात तो सिर्फ पॉलिटिकली नहीं हो रहा है ना, पॉलिटिकल है पर इस्तेमाल तो इमोशन की किया जा रहा है, अपनी धर्म की इमोशन को, अपनी भक्ति की इमोशन को। तो बात वहाँ पर भी आते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है ये कि अगर मंदिर हो तुम्हारे आसपास तब उन मंदिर को नष्ट कर देनी चाहिए, आग लगा देनी चाहिए, हिंदुओं को मार देनी चाहिए। और कौन सी गीता में, कौन सी भगवत में, कौन सी पुराण में, कौन सी वेद में ये लिखा हुआ है कि
मुस्लिम जो है, जो अलग धर्म की है, उनको काट देनी चाहिए। ये उग्रता कौन से धर्म में है और कौन सी किताब में, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये मुझे दिखाओ। कोई भी धर्म हो, वो क्षमा की बात करती है, वो धैर्य की बात करती है। मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक मुस्लिम की मैं इंटरव्यू देख रही थी। सबकी तो ऐसी नहीं देखती हूँ, कुछ कुछ देख पाती हूँ। तो वहाँ पर वो जो कट्टर मुस्लिम कहा जाता है, कट्टर हिंदू कहा जाता है, ऐसे लोगों की, वो बोल रहा है कि अगर हमारे जिस जगह एरिया पे हम हैं वहाँ पर मंदिर होंगे तो हम तो जला ही देंगे ना, क्योंकि उससे हमारी प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है तुम्हें? इतनी इनसिक्योर हो अपनी धर्म को लेकर कि अगर हिंदुओं की मंदिर है, हिंदुओं है, तो उनको काट दो, क्योंकि हमारे धर्म तो इतनी ही वीक है कि और लोग हैं तो हम दुर्बल हो जाएंगे। या फिर वही बात हिंदुओं के लिए भी लागू होता है कि अगर मुस्लिम है तो हमारा धर्म क्या इतनी दुर्बल है कि वो मुस्लिम की होने से, आजान पढ़ने से दुर्बल हो जाएंगे। अगर सच में तुम्हें तुम्हारे धर्म की शक्ति पर इतना विश्वास है तो ये इनसिक्योरिटी कैसे? किस बात की इनसिक्योरिटी और किस बात की प्रॉब्लम होता है, वो मुझे बताओ। कौन सी कुरान में लिखा हुआ है कि ये बात कि अगर हिंदू है, मंदिर है, तो प्रॉब्लम होता है, उसे आग लगा दो? कहाँ पर कहा गया है ये? अगर नहीं कहा गया है तुम्हारे धर्म ग्रंथ में तो जाकर देखो कौन बोल रहा है। ऐसे ब्रेन वॉश कौन लोग करते हैं? किसी भी धर्म हो, वो पहले ये कहते हैं कि पहले क्षमा करो, उसे शांति से मिटाओ, शांति अपनाओ, अमन अपनाओ, ये सब कहा जाता है। पर दंगा की बात नहीं कहा जाता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मान लेती हूँ हो रहा है दंगा, मुस्लिम कर रहा है या हिंदू कर रहा है, सब कुछ मान ले रही हूँ मैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं इस बात पे, होने दो, ठीक है। पर तुम कहते हो कि उसने पहले शुरू किया, वो जो उसने है वो कोई भी हो, मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, दूसरी पार्टी बोल रहा है कि उसने शुरू किया, ठीक है। ये उसने शुरू किया, इस बात को लेकर दंगा करते रहो और आने वाली हर पीढ़ियों को दंगा में फंसा दो। न चैन से खुद जिया, न चैन से दूसरों को जीने दो। दंगा कर रहे हो, अमन की रास्ता छोड़कर आप संघर्ष में उतरे हो, ठीक है, मिला, शांति मिली, अमन मिली, या फिर आने वाली हर पीढ़ी को हम लोग उसी बात पर धकेल रहे हैं कि जाओ दंगा करो। हमारी जिंदगी तो सुख से कटे नहीं, कब जाकर सदियों पहले वो दंगा हुआ, उसको हम अभी खत्म नहीं करना चाहते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को, कुछ नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टियों को हम हमारी इस इमोशन को लेकर इस्तेमाल करने देते हैं और हम खुद अपनी पीढ़ी दर पीढ़ियों को इस चीज़ को लेकर भुगतने देते हैं और उसको इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जाओ, हिंदू ने ये किया, मुस्लिम ने ये किया, उसको काट दो। तुम्हारी खुद की अंदर की इनसिक्योरिटी तुम्हारी ब्रेन वॉश करवाती है। मैं धर्म को भी लाई, क्यों? क्योंकि बात सिर्फ पॉलिटिकल सच में नहीं है, पॉलिटिकल बातें हैं, पर पॉलिटिक्स क्या कर रहा है, लोगों की ब्रेन को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी इमोशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी ब्रेन वॉश कर रहा है, करके उससे इतना कुछ करवा रहा है, उसके अंदर एग्रेशन पैदा किया जा रहा है, फिर उससे अपनी सत्ता को कामयाब बनाया जा रहा है। मतलब कुछ पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी देश इतना दुर्बल नहीं था, नहीं है और ना ही होगा कि बाहर वाले एकाएक आके हमला कर दे। जब तक अंदर की लोग
जो सत्ता में है, जो क्षमता में है, वो लोग उनको अंदर ला नहीं रहा है। पॉइंट नंबर 1 गया। दूसरे पॉइंट कि जब देश स्वाधीन हो रहा था, जब देश विभक्त हो रहा था, तब भी क्या देश भाग धर्म की वजह से हुआ? धर्म की माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की वजह से हुआ? नहीं। सत्ता में आने की एक अलग अलग राजनीति था कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिमों को हाथों में लेती हूँ, इस बात को लेकर मैं सत्ता में आती हूँ। मतलब आता हूँ, तब आती नहीं थी, वो आता था क्योंकि वो एक पुरुष था। तो उन्होंने देखा मैं मुस्लिम को जरिया बनाती हूँ, इस धर्म को जरिया बनाती हूँ, जो कि उसी धर्म का था। उसको लेकर वो एक अलग देश बनाना चाहा क्योंकि उसे सत्ता में आना था। एक ही तरीके से यहाँ पर अपनी सत्ता को बचाने के लिए आगे आने वाली सारी पीढ़ियों को दंगा में फंसा दिया गया, उनकी फ्यूचर को सेक्रीफाइस कर दिया गया, क्योंकि पता था उन लोगों को, वो लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे जो इतनी बड़े राजनीति कर्मकांड कर रहा है। देश को स्वाधीन करने वाली, जो भी आंदोलन करने वाली, मूवमेंट करने वाली, अनशन कर रहा है, वो राजनीति का डिसीजन ले रहा है, वो एक देश को गठन कर रहा है, एक देश की वो जो सरकार है उसको गठन कर रहा है, वोट व्यवस्था लाया जा रहा है, अपनी संविधान लाया जा रहा है। इतनी बड़े सोच वाले इतने सारे लोग, इतनी बड़े बेवकूफ़ तो नहीं थे उनको इस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता ही नहीं था कि अगर देश अलग अलग हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा। पंजाब की साइड से जो कुछ लोग रह जा रहा है मुस्लिमों में, या फिर जो कुछ हिंदू उस साइड पे रह रहा है, उसके बॉर्डर के आसपास एरिया में, उस जगह पर क्या होगा ये उनको नहीं पता था। ऐसा नहीं है। और वो ही दंगा अगर शांत भी हो जाए तो कुछ सालों बाद, फिर कुछ सालों बाद, फिर कुछ सालों बाद, या दीर्घ काल तक इसका क्या परिणाम होता चला जाएगा ये उनको पता नहीं था। ऐसा तो नहीं था। फिर भी उन्होंने उस टाइम ये डिसीजन लिया। तो बात कभी भी धर्म की तो थी ही नहीं, हमेशा धर्म को लेकर उकसाया गया एक सोची समझी राजनीति थी। दूसरी बात क्या? तीसरी बात कि कोई बात नहीं, दंगा करो, अगर अच्छा लगता है तो करो। अगर अच्छा ये लगता है कि तुम्हारे आने वाली हर पीढ़ी इसी चीज़ में फंसे रहे तो दंगा करने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा दुनिया दे दो जहाँ पर उन लोगों को हर वक्त धर्म की इनसिक्योरिटी को लेकर जीना है, कोई भी धर्म हो, मुस्लिम हो या हिंदू, कि नहीं 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 मेरी धर्म तो सप्रेस हो रहा है, नहीं 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 मेरी धर्म तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, इतना ही दुर्बल है धर्म। मतलब इतनी बड़ी इमोशन जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति में, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में, वो चीज़ इतना दुर्बल है कि उसको लेकर इनसिक्योरिटी में भुगना है हमें। इस इनसिक्योरिटी की वजह से अपनी जो बच्चे आने वाले हैं उनकी ब्रेन वॉश करो कि नहीं जाओ हिंदू को काट डालो, कि वो लोग हैं तो हमारी धर्म छोटा होता चला जाएगा, हम सप्रेस होते चले जाएंगे, हमारे तो राज्य या देश ही होगा नहीं। या उसी तरीके से मुस्लिम को क्यों जगह दे, काट डालो, ये करो, उसको निकाल दो, इतना ही वीक है हम। तो इस तरीके से आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा दे दो और दंगा में फंसा दो। तीसरी पॉइंट ये गया कि शांति और अमन तो लाना ही नहीं है। चौथा पॉइंट कि अगर अच्छा लगे तो बार बार अपनी ये इमोशन, ये इनसिक्योरिटी को इस्तेमाल करने दो। पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअल मत हो जाओ, उससे क्या होगा? उससे बुद्धिमान बन जाओगे, उससे समझदार बन जाओगे, और समझदार लोगों को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते सत्ता में बैठे हुए लोग। तो फिर बात करते रहो। या फिर इन चारों पॉइंट को छोड़कर देश कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि जो हुआ उसको छोड़कर जिन्होंने कर रहे हैं अभी
उनको चुन चुन कर शास्ति दिया जाए, सजा दिया जाए, पर आने वाली पीढ़ियों की ब्रेन वॉश किया ना जाए। वक्त आ चुका है कि मुस्लिम भी ये समझे और हिंदू भी, कि जो हो गया है उनको बदला नहीं जा सकता। जिनको संतरासवादी बना दिया गया है वो नहीं बदल सकते। वो जंगी लोग, उनकी ब्रेन आप नहीं बदल सकते। उससे देश को प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर सत्ता में बैठे हुए लोगों को बाध्य किया जाए कि ये बार बार ना हो। लोग इतना सा इंटेलेक्चुअल तो बन जाए कम से कम कि अपनी पॉलिटिकल पावर को समझे और उसकी इस्तेमाल करे। जैसे वो लोग नचाना चाह रहा है ऐसे ना नाचे, खुद की दिमाग की इस्तेमाल करे और खुद में शांति आमन लाने की कोशिश करे। जो कि वहां पर सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता है कि इतने सारे लोगों में ये एकता आना पॉसिबल तो है नहीं, पर हम कोशिश करें तो हम बदल सकते हैं, खुद में बदलाव लाकर। कि हमें पता है कोई भी धर्म हो, मुस्लिम की हूं मैं या हिंदुओं की, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या बोलता है। और ये जो लोग चीखते हैं सनातनी सनातनी करके, मैं बड़ी मुस्लिम, मैं बड़ी मुस्लिम ये बोलकर, इनको सच में अपनी धर्म के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होता है। जिसे पता होता है वो समझदार भी होते हैं, वो काटने नहीं जाता है, वो किसी को नष्ट करने नहीं जाता है। क्योंकि बेवजह बस ये वजह नहीं बनाता है हमारी धर्म कि जाओ कोई मुस्लिम है तो काट डालो, जाओ कोई हिंदू है तो काट डालो। ये तो कोई भी धर्म नहीं बोलता है। अगर हम युद्ध करते हैं, हमारे पुराणों में भी देखते हैं, हमारे कोई भी धर्म ग्रंथ में देखते हैं, तो हम तब शस्त्र उठाए हैं जब जब किसी ने अन्याय किया है। जिसने अन्याय किया है, जिसने मार रहा है, जो काट रहा है, जो दंगा कर रहा है, उनको सजा दो। वो जो जंगी दिमाग है, वो जो संतरासवादी दिमाग है, उसको ढूंढ कर निकालो, उसको नष्ट करो। ना तो हिंदू होने की वजह से या फिर मुस्लिम होने की वजह से दंगा बधाओ। उसने कोई गलती किया ही नहीं, पर तुम जा रहे हो और उसको मार रहे हो, उसको काट रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें स्वर्ग या फिर फरिश्ता लेकर जाएगा। तुम्हें हिंदू को स्वर्ग मिलेगा या फिर मुस्लिम को फरिश्ता लेकर जाएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जन्नत तो उसे होगा नहीं। अब खुद सोच कर देखो। नमस्ते।